इस कहानी में हम देखते हैं एक शहर जहां तबाही मची हुई है। लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। सब किसी से बचकर भाग रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कोई एंजल जैसा फिगर एक प्लेन को ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं ये एंजल लेवल 4 की एक डार्क एंजल है। जिसके बाद हम देखते हैं दो लड़कियों को, जो लेवल 4 की डार्क एंजल को देख कहती है, लेवल 4 का एनिमी ये अकेले पूरी कंट्री को तबाह करने की ताकत रखते हैं। लाल बाल वाली कहती है तुम लोगों को ये से निकलो, मैं एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। दूसरी लड़की कहती है तुम अकेले इससे नहीं लड़ सकती। लाल बाल वाली कहती है नेशनल इंटेलिजेंस से रिएंफोर्समेंट आने वाली होगी, तुम अपना काम करो, मैं अपना करती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं नेशनल इंटेलिजेंस को कोरिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में गेट खुलने का सिग्नल मिला है। वो मदद के लिए सभी अवेकन को वहां भेजती है। फिर हम देखते हैं लाल बाल को, जो डार्क एंजल से लड़ने जा रही होती है और सोचती है कि वो खुद लेवल 3 की अवेकन है। पता नहीं वो कितनी देर डार्क एंजल को बिजी रख सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क एंजल जो कि दोनों लड़कियों पर अटैक करने जा रही होती है। तभी वहां लड़कियों के पीछे से कोई आता है और दोनों को साइड हटने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो आदमी मॉन्स्टर को पंच मारता है और वो डार्क एंजल वही खत्म हो जाती है। दोनों लड़कियां उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है कि इसने एक पंच में मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। वो लड़का लड़कियों के पास आता है और उनसे पूछता है ये कौन सा साल चल रहा है। लड़की उससे पूछती है तुम कौन हो। लड़का उसे घूरता हुआ दोबारा पूछता है ये कौन सा साल और दिन है। लड़की डरते हुए कहती है 6 अक्टूबर 2024 है। जिसे सुन लड़का कहता है 2024 अभी बस 1 साल हुआ है। लड़का कहता है मैंने कई 100 साल उस नरक में बिता दिए पर यहाँ 1 साल ही हुआ है। लड़का कहता है शायद मैंने टाइम ट्रैवल करते हुए कोई गलती कर दी है। फिर हम उसके फ्लैशबैक में देखते हैं 1 साल पहले लड़का अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहा होता है। जिसके बाद वो अचानक किसी रेगो डेमन रेल्म में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो डेमन रेल्म को याद कर कह रहा होता है वहां समय बिताना बहुत मुश्किल था जहां उसने कई 100 साल बीता दिए। जिसके बाद वो वापस अर्थ पर आ गया है। लड़कियां उसे देख सोच रही होती है ये बंदा है कौन, ये कोई एस क्लास अवेकनर है क्या, इसे गवर्नमेंट ने भेजा है। लड़की कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की मेंबर हूं, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे इस बारे में पता होता। जिसके बाद हम देखते हैं वहां लड़के के पीछे गाड़ी आकर रुकती है जिसमें कई अवेकन हंटर्स होते हैं, जो वहां आते ही सेरेना और अनोरी से लेट होने के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं ये सब हम संभाल लेंगे, तुम लोग पीछे हटो। जिसके बाद किम जंगवू सेरेना से पूछता है मॉन्स्टर कहाँ है, मैंने सुना था यहाँ गेट से कम लेवल 2 का एनिमी आया था। पीछे से कोई हीरो पर चिल्ला रहा होता है तुम कौन सा मॉल फूंक कर बैठे हो और ऐसे अवेकन कॉस्प्ले के साथ घूम रहे हो, जितनी जल्दी हो ये से निकल जाओ। सेरेना अपने लीडर से कहती है उस गधे को रोके, वो उससे पंगा नहीं ले सकता। उसका बॉस पूछता है क्यों, क्या हुआ। जिसके बाद हमारा हीरो कहता है मुझे कोई एक रीजन दो कि मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। ये सुन दूसरा बंदा हीरो पर अपना चाकू तान देता है। सेरेना लीडर से कहती है उस आदमी को रोको, इस आदमी ने लेवल 4 के मॉन्स्टर को अकेले मार दिया जो गेट से निकला था। चाकू वाला लड़का कहता है मुझे इसे मारना होगा, नहीं तो ये मुझे मार देगा, और वो हीरो पर चाकू से हमला कर देता है। जिसे हीरो एक उंगली से रोक लेता है और उस पर अपनी उंगली से अटैक करता है और कहता है 3 सेकंड पूरे हुए। चाकूबाज दूर जाकर गिरता है। लीडर पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। हीरो कहता है ये समय सवाल जवाब का नहीं है, यह एक और गेट खुलने वाला है जिसे तुम सब मिलकर भी नहीं हरा सकते। जिसके बाद हम देखते हैं गेट में लेवल 6 का ड्रैगन आता है। लीडर किम कंट्रोल रूम में बताता है कि यहाँ लेवल 6 का एनिमी आया है, कोड नाम रेड हॉर्न। कंट्रोल रूम से आवाज आती है कोरिया के सभी अवेकेंड हंटर्स को इकट्ठा करो इससे लड़ने के लिए। जिसके बाद लीडर किम कहता है लोगों के निकलने तक हमें इसका ध्यान भटकना होगा। लीडर सेरेना और अनोरी को वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं सब हंटर्स ने मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया है। अनोरी हीरो से पूछती है क्या तुम बाकियों की मदद नहीं करोगे। हीरो पूछता है मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। अनोरी कहती है ये दुनिया तुम्हारा भी घर है और इसे बचाने के लिए तुम्हारे पास पावर्स भी है। हीरो कहता है फिर भी मुझे रीजन चाहिए तुम्हारी मदद करने के लिए। इस दुनिया में ताकतवर ही राज करते हैं और कमजोरों को मारना पड़ता है। जिसके बाद हीरो अनोरी से जियान के ऑफिस के बारे में पूछता है।
सेरेना अनोरी से कहती है तुम्हें मतलबी लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए, वो किसकी नहीं सुनते हैं। अनोरी कहती है जिनके पास पावर होती है उनका काम होता है कि वो कमजोरों की रक्षा करे। इतना बोल अनोरी मॉन्स्टर पर अटैक करने कूद पड़ती है, जिसे मॉन्स्टर हवा में उड़ा देता है। जिसके बाद एक आवाज आती है गेट डाउन और मॉन्स्टर जमीन से चिपक जाता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। और हम देखते हैं हीरो ने अनोरी को गिरने से बचा लिया और वो अनोरी से कहता है तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, मुझे तुम पसंद आए। हीरो कहता है उसका नाम टेह्यंग है और आज से मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ, डेमन लॉर्ड। डेमन सुन अनोरी चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर तेयुन पर पीछे से हमला करने वाला होता है। तेयुन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपना मुंह खोलने की। और तेयुन मॉन्स्टर और अटैक कर देता है, जिससे मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। तेयुन मॉन्स्टर के पास जाता है और कहता है तुम्हारा सिर मेरी ऊपर क्यों है, क्या तुम्हें सिर झुकाना नहीं आता। इतना बोल वो ड्रैगन को एक थप्पड़ मारता है, जिससे मॉन्स्टर वापस जमीन से चिपक जाता है, जिसे देख वहां खड़े सब लोग चौंक जाते हैं। जिसके बाद हीरो मॉन्स्टर से मैजिक स्टोन निकल लेता है। लीडर किम मैजिक स्टोन देख कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा मैजिक स्टोन कभी नहीं देखा। जिसके बाद तेयुंग अनोरी के ओआस जाता है और उसे उसके साथ चलने को कहता है, जिसे सुन अनोरी कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तेयुंग कहता है मैं दोबारा नहीं कहूंगा और तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। जिसके बाद लीडर किम बीच में आ जाता है और कहता है मॉन्स्टर को हरने के लिए शुक्रिया, पर अनोरी उसकी टीम की मेंबर है, वो उसे ऐसे किसी के साथ नहीं भेज सकता। तेयुंग कहता है मैं यहाँ किसी की परमिशन नहीं मांग रहा और मेरे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है। तेयुंग की आवाज से ही लीडर किम नीचे गिर जाता है। तेयुंग वहां सबको खत्म करने की सोच रहा होता है। अनोरी कहती है मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूं, पर तुम यहाँ किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे। तेयुंग अनोरी का स्टेटस चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अनोरी के पास रेयर डुअल क्लास है। जिसके बाद तेयुंग अनोरी का हाथ पकड़कर उस पर एंग्रेविंग रिचुअल यूज करता है और अनोरी को वहां से ले जाता है। फिर हम देखते हैं सेरेना को, जो देखती है आसपास कई डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो लीडर किम के पास जाती है। किम कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लेवल 4 के 4 एनिमी और एक 6 लेवल का एनिमी, जिसे एक अकेले अवेकनर ने अपने हाथों से मार दिया। सेरेना कहती है मुझे भी इस पर यकीन नहीं हो रहा। वो अपना नाम तेयुंग बता रहा था। सेरेना बताती है कि वो सियान के ऑफिस का पता पूछ रहा था। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सेरेना कहती है तो क्या तुम उसे वहां जाकर पकड़ने की सोच रहे हो। भूल जाओ इस बारे में, मॉन्स्टर से जड़ा खतरनाक तो वो है। जिसके बाद हम देखते हैं तेयुंग और अनोरी साथ घूमते हुए सियान के ऑफिस का पता ढूंढ रहे हैं। अनोरी बाकियों को अपनी लोकेशन बताने के बारे में सोच रही होती है। तेयुंग उसे कहता है ऐसा करके कोई फायदा नहीं होगा। इंग्रेविन के बाद तेयुंग उसके मन की बातें सुन सकता है और वो कहता है तुम्हारी सहेली ने भी सुना था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर वो सब लोग आ भी गए तो मेरे सामने वो सब चींटियों के सामान है, मैं सबको बड़ी आसानी से मसल सकता हूँ। जिसके बाद तेयुंग वापस अनोरी से ऑफिस का पता पूछता है। अनोरी उसे एड्रेस पर ले जाती है। जिसके बाद हम पता चलता है सियान उसकी दादी का नाम है और वो अपनी दादी से मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहा है। अनोरी उसे एक खंडहर पड़ी बिल्डिंग दिखाती है और कहती है हम ये पहुंच गए हैं। जिसे देख तेयुंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पूछता है ये सब किसने किया। जिसके बाद हम देखते हैं एक गाड़ी में कुछ हंटर्स को तेयुंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां लीडर किम उसकी डिटेल चेक कर रहा होता है कि ये एक कॉलेज स्टूडेंट था जो अपनी दादी के साथ रह रहा था। फिर उसे याद आता है कि तेयुंग जहां जा रहा है वहां दो गिल्ड के बीच लड़ाई हुई थी, जहां कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा था, सियान का ऑफिस भी जिनमें से एक है। जिसके बाद हम देखते हैं तेयुंग अनोरी से पूछता है यहाँ ये सब कैसे हुआ और ये किसने किया। अनोरी बताती है कि अवेकनर गिल्ड्स के बीच लड़ाई हुई थी, जिससे यहाँ की कई बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें कईयों की जान भी गई। तेयुंग वहां बैठ अपनी अपनी दादी की बातें याद कर रहा होता है, कैसे वो उनकी मदद करता था, दोनों साथ में खुशी खुशी रहते थे। जिसके बाद तेयुंग गुस्से में अनोरी से पूछता है ये सब किसने किया। तभी वहां लीडर किम आता है सेरेना और कुछ हंटर्स के साथ और वो तेयुंग को अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो तेयुंग से कुछ बात करने को कहता है। जिसे सुन तेयुंग कहता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इससे चले जाओ। किम कहता है कि इस हादसे की छानबीन वो कर रहा है, इसमें अवेकनर गिल्ड का हाथ है, पर उनमें से ये किया किसने इस बारे में अभी उनके पास कोई जानकारी नहीं है। इतना सुन तेयुंग वहां से जाने लगता है।
किम पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तैयुन बताता है कि वो अवेकनर सोसाइटी जा रहा है। किम अकेले अवेकनर सोसाइटी से लड़ने की बात सुन चौंक जाता है। सेरेना बताती है ये इतना पावरफुल है कि ये उन सबको अकेला मार सकता है। जिसके बाद किम उसके साथ के हंटर्स को तैयुन को रोकने के लिए कहता है, जिसमें से एक कहती है ये तो हमारा दुश्मन भी नहीं है पर हमें इसे मारना होगा। दूसरा कहता है किसी अवेकनर को मारना भी एक क्राइम ही है। तीसरी कहती है मुझे तो लगा था हम किसी हाई लेवल के मॉन्स्टर से लड़ेंगे पर हमें ये बोरिंग जॉब करनी पड़ रही है। पहला हंटर हीरो पर पत्थर फेंकता है, उसे कुछ नहीं होता। दूसरा हंटर उस पे अपनी बड़ी कुल्हाड़ी से अटैक करता है, उसे खरोच भी नहीं आती। जिसके बाद तेयुंग अकेला तीनों हंटर्स की बंद बजा देता है, जिसे देख के मोर सेरेना दोनों चौंक जाते हैं। जिसके बाद वो सबको खत्म करने का रहा होता है पर अनोरी उसे रोक लेती है। तेयुंग सोचता है कि वो इस दुनिया में वापस क्यों आया। उसे उसकी दादी की बात याद आती है कि उसे बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वो अनोरी को थैंक्स कहता है उससे याद दिलाने के लिए कि वो वापस इस दुनिया में क्यों आया है। और वो अनोरी को डांट भी लगता है उसके खिलाफ जाने के लिए। तैयुन किम को 3 दिन का टाइम देता है उसकी दादी के कातिल का पता लगाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं नेशनल इंटेलिजेंस के सियोल के हेडक्वार्टर में, जहां किम का 20 उसे ढूंढ रहा होता है और कहता है जब तुम सिचुएशन से निपट चुके थे तो बिना रिपोर्ट दिए कहाँ गायब थे। किम का ट्रांग के बारे में पूछता है क्या वो लड़का भी अवेकन है। किम बताता है हाँ वो लड़का अवेकेंड है और वो किसी गिल्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। ये सुन किम का बॉस तेयुन को रजिस्ट्रेशन के लिए गिल्ड लाने को कहता है। ये सुन किम और सेरेना दोनों चौंक जाते हैं कि ये काम वो कैसे करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं सेरेना तेयुन को टेस्ट के लिए गिल्ड ले आती है, जहां लोगों की भीड़ लगी होती है। भीड़ देख तेयुन पूछता है कि क्या उसे यहां इंतजार करना पड़ेगा। सेरेना कहती है रिसेप्शन पर हमारी अपॉइंटमेंट है, हमें जरा टाइम नहीं लगेगा। सेरेना रिसेप्शन पर किसी आदमी से पूछती है उसकी अपॉइंटमेंट थी तेयुन का ग्रेड मेजर करने के लिए। वो आदमी बताता है कि यह काफी लोग आए हुए तो तुम्हें इंतजार करना होगा। जिसे सुन तेयुन कहता है इन मामूली इंसानों के लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा। अनोरी तेयुन से कहती है मास्टर यहाँ किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते ब्लॉग सब लोग बेहोश हो गए होते हैं। तेयुन कहता है अब लाइन में कोई नहीं है तो अगला नंबर मेरा है ना। जिसके बाद वह गिल्ड मास्टर आता है और पूछता है यहाँ क्या हुआ। अनोरी कहती है मास्टर ने सबको बेहोश किया है, उन्होंने किसकी जान नहीं ली। उतने में किम चीफ से कहता है तैयारी कर लो, कोरिया में हाईएस्ट रैंक का अवकना आने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं तेयुन रैंकिंग रूम में पहुंच गया है, जहां कोई असिस्टेंट उसे बताता है कि उसे उस एनर्जी स्टोन पर अपना ताकतवर अटैक करना है। जिसके बाद हम देखते हैं तेयुन ने ओब के चितले उड़ा दिए, जिसे देख टेस्ट लेने वाली लड़की चौंक जाती है और कहती है और उसे दूसरे टेस्ट के लिए जाने को कहती है। तेयुन कहता है तुम्हारा कोई भी खिलौना मेरी ताकत को नहीं झेल सकता। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की टेस्ट की रिपोर्ट की मोहर उसके बॉस को देती है, जिसे देख वो दोनों भी चौंक जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं तेयुन और अनोरी कैफे में बैठकर अपनी ड्रिंक का मजा ले रहे हैं। वहां अनोरी उससे पूछती है कि तुम किस टाइप के अवकना हो, क्या तुम बॉडी रीइंफोर्समेंट टाइप हो। तेयुन बताता है कि वो मैजिक टाइप है, पर उसने अभी तक अपने मैजिक का यूज नहीं किया, न ही उसने टेस्ट में मैजिक का यूज किया। अनोरी उसकी मैजिक एबिलिटी के बारे में सोच रही होती है। तेयुन कहता है तुम ये फालतू की चीजों के बारे में सोचना बंद करो, मैं देख सकता हूँ कि तुम क्या खिचड़ी पका रही हो। तभी वहां सेरेना, किम और चीफ आ जाते हैं तेयुन को उसका रैंक बताने। चीफ बताता है कि वो एक एस रैंक अवेकना है। ये सुन अनोरी खुश हो जाती है। तेयुन चीफ से कहता है सीधे काम की बात करते हैं, तुमने मुझे सिर्फ टेस्ट के लिए तो नहीं बुलाया होगा। चीफ कुछ बोलता उससे पहले तेयुन उससे मना कर देता है। सेरेना कहती है ये मौका सबको नहीं मिलता, अगर तुमने प्रेस के सामने ऑफिशियली अनाउंस किया कि तुम एस क्लास अवेकना हो तो तुम्हें सबका सपोर्ट मिलेगा और तुम्हें नेम फेम के साथ बहुत सारा पैसा मिलेगा। तेयुन कहता है मुझे फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना है, और अगर मुझे पैसे चाहिए होने तो मैं कमा सकता हूँ। तेयुन कहता है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हुआ, इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। और वो किम से उसकी रिक्वेस्ट के बारे में पूछता है कि उन क्रिमिनल्स का पता चल कि नहीं। फिर हम देखते हैं किसी ऑफिस में एक आदमी लेटा हुआ है और कह रहा है इस लेवल की पावर्स के साथ किसी भी रैंक का अवेकना उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। फिर हम देखते हैं तेयुन और अनोरी कार से तेयुन के नए घर जा रहे हैं, जो एसोसिएशन ने उसे दिया है।
जिसके बाद हम देखते हैं चीफ को जो सेरेना से कहता है हमारे पास बहुत अच्छा मौका था दुनिया को बताने का कि कोरिया के पास एस क्लास अवेकना है। सेरेना कहती है अगर दुनिया को पता चला कि कोरिया में एस क्लास अवेकना है तो इससे पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। अभी तक हाईएस्ट क्लास जो चीन और रस के पास है वो एक क्लास के अवेकना है। चीफ कहता है अगर उसकी कंट्री के लोगों को पता चला कि यह भी एक एस रैंक अवेकना है तो सब लोग काफी सेफ फील करेंगे। फिर हम देखते हैं किम को जो कि तयुंग से मिलने उसके घर आया हुआ है। आवाज लगाने पर कोई गेट नहीं खोलता तो वो खुद अंदर चला जाता है और छुपकर देखता है कि तयुंग अनोरी को ट्रेनिंग दे रहा है। तयुंग कहता है धीरे धीरे ही सही और तुम इम्प्रूव कर रही हो ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहो। तयुंग कहता है तुम इसे ही ट्रेनिंग करती रही तो जल्दी ही तुम ए रैंक अवेकना बन जाओगी और तुम मेरी सबॉर्डिनेट हो तो तुम्हारी रैंक कम से कम एस होनी चाहिए। अनोरी कहती है मास्टर तुम्हारी डेडलाइन का आज आखिरी दिन है क्या तुम आज सबको मार दोगे। तयुंग कहता है मैंने काफी समय दिया था अब मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। तयुंग कहता है ये कोई बेमतलब की लड़ाई नहीं है, ये मेरी दादी की मौत का बदला है और उन लोगों के लिए वार्निंग के ऐसा फिर कभी ना हो। इस लड़ाई में कुछ मासूम मरेंगे पर इससे आगे किसी मासूम की मौत नहीं होगी। इतना सुन किम अंदर चला जाता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ जानकारी है क्या तुम्हारे पास टाइम है। तयुंग कहता है ये सब तो तुम मुझे कॉल करके भी बता सकते थे। किम कहता है मैं पर्सनली मिलकर ये बताना चाहता था। जिसके बाद वो तयुंग को इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देता है जहां उससे पता चलता है कि ये सब इल्सिम गिल्ड के लोगों का काम है। ये एक क्रिमिनल का ग्रुप हुआ करता था जिसके बॉस ने अवेकन होने के बाद खुद का गिल्ड बना लिया। ये लोग आम लोगों को परेशान करते हैं क्योंकि ये लोग अवेकनस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं तो कोई इनके खिलाफ खड़ा नहीं होता। ये सुन तयुंग वहां से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं इल्सिम गिल्ड में जहां का बॉस कुछ दुकानों पर कब्जा करके काफी खुश हो रहा है। तभी बॉस के पीछे एक जोरदार धमाका होता है। सब पूछ रहे होते हैं किसकी हिम्मत हुई इल्सिम गिल्ड पर हमला करने की। कोई देखता है कि गिल्ड बिल्डिंग पर कोई खड़ा है। तयुंग पूछता है क्या तुम सब अवेकना इल्सिम गिल्ड के मेंबर हो। गिल्ड बॉस सबको उसे मारने को कहता है। तयुंग बिल्डिंग से नीचे कूदता है जिसे देख एक आदमी वहां से भागने लगता है। तयुंग एक खंभा उखाड़ के उस पर फेंकता है जो उसकी छाती के आर पार हो जाता है। जिसे देख गिल्ड लीडर वहां से भागने लगता है और गिल्ड बिल्डिंग में चल जाता है और बताता है ये बिल्डिंग स्ट्रिंग अटैक्स को भी झेल सकती है। बॉस का चमचा कहता है कि इस बिल्डिंग के अंदर उनसे कोई ए रैंकर भी नहीं जीत सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कई अवेकन तयुंग के सामने खड़े हैं। वो सब ट्रांग पर एक साथ अटैक कर देते हैं। तयुंग एक एक करके सबको मारने लगता है। सबको खत्म करने के बाद वो बॉस के पास पहुंचता है। उसे देख बॉस सोच रहा होता है इसने अकेले ही सब अवेकनर को मार दिया। बॉस का चमचा वहां से भागने लगता है और कह रहा होता है मुझे मरना नहीं है। तयुंग उसका सिर पकड़ के कहता है इतने लोगों की जान लेने के बाद तू जान की भीख मांग रहा है और उसका सिर दीवार में मारता है जिससे चमचे की मौत हो जाती है। बॉस ये सब देख कांप रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ट्रांग कहता है मुझे तुम्हारे गिल्ड को खत्म करना है। तयुंग बॉस से कहता है मुझे एक रीजन दो मैं तुम्हें क्यों न मारूं। बॉस तयुंग और अटैक कर देता है और उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद तयुंग बॉस को मार देता है। चीफ कह रहा होता है इसके लिए अवेकन सोसाइटी शांत नहीं बैठेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ लोग जो तयुंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसने एक दो मर्डर नहीं 52 अवेकन लोगों को मार डाला। चीफ बताता है कुछ टाइम से गेट से मॉन्स्टर की संख्या काफी बढ़ गई है। लेवल 4, लेवल 6 के मॉन्स्टर सिटी में देखे गए जिनका हमारे लोग कुछ नहीं बिगड़ पाए। हमें इस एस क्लास अवेकनर का शुक्रगुजार होना चाहिए। जिस पर बाकी के लोग कहते हैं वो अपनी मनमानी नहीं चला सकता, उसे कानून का पालन करना पड़ेगा और उसे सॉरी बोलना होगा। ये सुन चीफ के पसीने छूट जाते हैं। फिर हम देखते हैं हीरो को जो नहा रहा होता है। अनोरी उसके कपड़े धो रही है। जिसके बाद अनोरी तयुंग को शॉपिंग पर ले जाने की सोचती है पर तयुंग के पास पैसे नहीं होते तो वो अपना मैजिक क्रिस्टल बेचने की सोचता है। जिसके बाद हम देखते हैं तयुंग और अनोरी सिटी में शॉपिंग के लिए पहुंच गए हैं। अनोरी तयुंग को बताती है कि सिटी में एसोसिएशन की शॉप है जहां दूर दूर से लोग मॉन्स्टर ड्रॉप आर्टिफैक्ट वगैरह यहां बेचने के लिए आते हैं। जिसके बाद हीरो अपना मैजिक स्टोन एक्सचेंज करवाने लगता है। मैजिक स्टोन देख रिसेप्शनिस्ट स्टोन देख शॉक हो जाती है और वो अपने सीनियर को बुलाती है। जिसके बाद सबका इंट्रोडक्शन होता है।
वो आदमी तेयुन का मैजिक स्टोन देख शॉक्ड रह जाता है, उसने इतना बड़ा मैजिक स्टोन कभी नहीं देखा था। हीरो उस आदमी से मैजिक स्टोन की कीमत पूछता है। आदमी बताता है कि इतने बड़े स्टोन को खरीदने के लिए उसके पास पूरे पैसे नहीं है। ये सुनकर तेयुन मैजिक स्टोन के टुकड़े कर देता है और उसका एक पीस आदमी को देता है, जिसके बदले उसे $1 बिलियन मिलते हैं। जिसके बाद तेयुन और अनोरी शॉपिंग के लिए चल देते हैं। अनोरी तेयुन को कपड़े की दुकान पर ले जाती है, जहां से वो शॉपिंग करके अनोरी के लिए शॉपिंग करने लगते हैं। तभी वहां डंजन गेट खुलता है, जिसम से बहुत खतरनाक ड्रैगन मॉन्स्टर बाहर आता है। अनोरी ये सब देख के घबरा जाती है कि जब भी अननोन गेट खुलते हैं सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। तेयुन कहता है ये मॉन्स्टर अब तक का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है। अनोरी एसोसिएशन में कॉल कर गेट की जानकारी देती है और तेयुन मॉन्स्टर से लड़ने को तैयार है। ड्रैगन के गेट से बाहर आते ही लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। अनोरी लोगों को वहां से सेफ निकाल रही होती है। तेयुन ड्रैगन को देख अपनी पावर रिलीज करता है और कहता है आखिरकार कोई वर्थी ओपोनेंट आया है जो मुझे थोड़ी टक्कर दे पाएगा। अनोरी तेयुन को लोगों को बचाने कहती है। फिर हम देखते हैं हीरो तेयुन को, जो सोच रहा होता है कि मैं जिस दुनिया से आया हूं वहां ताकतवर राज करते हैं और कमजोरों को मारना पड़ता है। लेकिन ये दुनिया हीरो की पावर झेलने लायक नहीं है, उसे यहाँ रहने के लिए अपनी पावर्स को सप्रेस करना पड़ रहा है। नहीं, फिर तेयुन को आवाज लगा कहती है घर में ख्याली पुलाव बनाने की जगह लोगों की मदद कर लव दे। जिसके बाद तेयुन को होश आता है और वो अनोरी को बाकी लोगों को वहां से निकालने भेजता है। जिसके हम देखते हैं तेयुन मॉन्स्टर को देखता है और कहता है मुझे इसे देखने के लिए सिर उठाकर देखना पड़ रहा है। जिसके बाद हम देखते तेयुन के पिछवाड़े भी पंख निकल आते हैं और वो भी हवा में उड़ जाता है और ड्रैगन के सामने आकर उससे पूछता है क्या तुम इस गेट में फंस गए हो। और तेयुन ड्रैगन को मुंह से पकड़कर गेट से निकाल के आर हवा में फेंक देता है और उस पर अटैक करता हुआ उसे स्पेस में ले जाता है। उसे उस वॉरियर ड्रैगन के स्टेट्स दिखते हैं। जिसके बाद ड्रैगन तेयुन और अटैक कर देता है, जिसे तेयुन बड़ी आसानी से रोक लेता है। तेयुन कहता है तुमने मेरे नए कपड़े खराब कर दिए। जिसके बाद तेयुन ड्रैगन पर घुसों की बारिश के देता है। ड्रैगन मैजिक का यूज करके बैरियर बना लेता है। तेयुन कहता है मैं इस दुनिया में अपनी मैजिक पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा, पर मेरी फिजिकल पावर काफी है इस दुनिया के लिए। जिसके बाद हीरो पोर्टल से अपनी तलवार निकलता है। ड्रैगन फिर से तेयुन पर मैजिक अटैक करता है, जिसे तेयुन अपनी तलवार से डिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है। तेयुन ड्रैगन की छाती में तलवार घुसा देता है। ड्रैगन एक के बाद एक खतरनाक अटैक कर रहा होता है तेयुन पर तेयुन का मैजिक रेजिस्टेंस मैक्स लेवल है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिसके बाद हम देखते हैं सेरेना को, जो अपनी टीम के साथ लोगों की मदद करने सिटी पहुंच चुकी है। जिसमें से कोई देख रहा होता है कि गेट की एनर्जी कम हो रही है, डंजन गेट बंद हो रहा है। जिसे देख वो लौंडा अनोरी से पूछता है तुम्हारे मास्टर और मॉन्स्टर दोनों कहाँ गायब है। अनोरी शर्माते हुए घबराते हुए बताती है कि वो दोनों ऊपर गए हैं। उसकी बात सुन एक बी क्लास का बड़बोला अनोरी से कहता है मॉन्स्टर आया, फिर वो गायब हो गया। बड़बोले को लगता है कोई मजाक कर रहा है। जिसके बाद बड़बोले और एसोसिएशन के लोगों में बहस शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं आसमान से जलता हुआ आग का गोला उनकी तरफ आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं तेयुन ड्रैगन के सिर के साथ वापस आ गया। उसे देख बड़बोला पूछता है आखिर ये है कौन, और वो ड्रैगन का सिर देख कहता है मैंने इतना बड़ा मॉन्स्टर आज तक नहीं देखा। एसोसिएशन वाले तेयुन को थैंक यू कहते हैं लोगों को बचाने के लिए, और वो उसे बताते हैं कि एक लेवल 7 का मॉन्स्टर सिटी में आया जिसे तुमने अकेले ही मार दिया। उसे मॉन्स्टर से लड़ते हुए कई लोगों ने देखा है। वो बताता है कि अब वो लोग तेयुन की पावर्स को सीक्रेट नहीं रख सकते। हमें दुनिया को बताना होगा कि कोरिया के पास भी एस क्लास हंटर है। पावरफुल हंटर से ही किसी कंट्री की पावर का पता चलता है। तेयुन अपनी रैंक रिवील करने को मान जाता है और वो ड्रैगन से उसका मैजिक क्रिस्टल निकलकर उसे दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कोई सोल्जर किसी एंडरसन को रिपोर्ट दे रहा है कि कोरिया में जो लेवल 7 का मॉन्स्टर आया था वो मारा जा चुका है, और वो एंडरसन को बताता है कि मॉन्स्टर को कोरिया के नए एस क्लास हंटर ने मारा है। उसके बाद हम देखते हैं बड़बोले को, जिसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। वो इन सबको ड्रामा बता रहा होता है कि ये सब एसोसिएशन वाले तेयुन की रैंक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये मॉन्स्टर कोई नकली मॉन्स्टर है। एसोसिएशन से आदमी उस बड़बोले को मुंह बंद रखने को कहता है, पर बड़बोला तेयुन को एस क्लास मानने से मन कर देता है।
बड़बोला अनोरी से भी बहस करने लगता है, जिसके बाद तय्युन उसे हिंदी में समझता है कि औकात में रहने का भीरू। बड़बोले की फट के 4 चौक 16 हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो तय्युन की रैंक अनाउंस के देते हैं, जहां ब्यूरो का बंद तय्युन को बताता है कि इस कंट्री में तय्युन अकेला एस रैंक हंटर है और पूरी दुनिया का नोवा एस क्लास हंटर है। ब्यूरो का बंदा तय्युन को बताता है कि अभी तक चीन और यूएस बाकी कंट्री की मदद के लिए डिमांड रखते थे, जिसके उनकी कंट्री कर्जे में जा रही थी, जिससे शायद अब उन्हें राहत मिले। वो तय्युन को अलर्ट रहने के लिए कहता है, क्योंकि बाकी लोग तय्युन को मरवाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। वो तय्युन को बताता है कि अस्सी टीम वुल्फ तय्युन से मिलने छह रही है, जिसे तय्युन मना कर देता है। अनोरी बताती है कि वुल्फ टीम में दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर है, एंडरसन है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का बंदा तय्युन को बताता है कि उससे मिलने की रिक्वेस्ट एंडरसन ने ही की है, जिसे सुन के तय्युन एंडरसन से मिलने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं एंडरसन और उसके 2 चमचे साथ में कोरिया पहुंच चुके हैं। एंडरसन अपने चमचों से कहता है, हमें ये पेंटागन ने मिशन के लिए भेजा है, लास्ट टाइम की तरह यहां कोई बतंगड़ मत खड़ा करना। जिसके बाद हम देखते हैं फ्लॉफ टीम कोरिया में एस रैंक हंटर को वुल्फ टीम में ज्वाइन करने के लिए आए हैं, साथ में उन्हें नए एस रैंक की पावर चेक करनी है कि वो कितना पावरफुल है। तय्युन न्यूज देख रहा होता है, तभी अनोरी उसे बताती है कि वुल्फ टीम तय्युन से मिलने पहुंच चुकी है। अनोरी अपने आइडल एंडरसन से मिलने की बात सोचकर खुश हो रही होती है। अनोरी उसे वुल्फ टीम के पास ले आती है, जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर तय्युन को वुल्फ टीम से मिलवाता है। तय्युन एंडरसन की एबिलिटी चेक करता है और कहता है, ये तो सच में पावरफुल है, ये भी अकेला उस लेवल 7 ड्रैगन से लड़ सकता था। एंडरसन का चमचा तय्युन से हाथ मिलता है और पूछता है वो कब तक इसे एंडरसन को घूरता रहेगा। एंडरसन का चमचा तय्युन का हाथ कुचलने की सोच रहा होता है, पर उसका दांव उल्टा पड़ जाता है। एंडरसन का चमचा छोटी बच्ची की तरह चिल्लाने लगता है। चमचा तय्युन पर अटैक करने लगता है, जिसे देख तय्युन भी अटैक करता है, जिसे एंडरसन बीच में आकर रोक लेता है और वो अपने चमचे की गलती के लिए तय्युन से माफी मांगता है। तय्युन का अटैक ब्लॉक करने के बाद एंडरसन के हाथ कांपने लगते हैं। जिसके बाद एंडरसन तय्युन को यूनाइटेड स्टेट ज्वाइन करने के लिए पूछता है, जिसे तय्युन मना कर देता है और एंडरसन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं एंडरसन के चमचा अपने हाथ का इलाज करवा रहा है। दोनों चमचे आवास में बहस कर रहे होते हैं कि उन्हें तय्युन को सबक सिखाना होगा, वो दुनिया की सबसे पावरफुल टीम का मजाक बना रहा था। दूसरा चमचा उसे बताता है वो एक एस रैंक हंटर है और 2 रैंक, और हमारी टीम एंडरसन की वजह से पावरफुल है, न कि तेरी वजह से। एंडरसन का चमचा ये मानने को राजी नहीं होता कि कोई एस रैंक उसकी टीम से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अनोरी दोनों की बात सुनकर गुस्सा हो रही होती है कि वो चमचे उसके मास्टर को हल्के में ले रहे होते हैं। अनोरी कही, हेच मेरे मास्टर चाहते तो तुम्हारी वुल्फ टीम वही खत्म हो जाती। जिसे सुन चमचे हंसने लगते हैं। अनोरी कहती है उसका मास्टर दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है। जिसे सुन चमचा और जोर जोर से हंसने लगता है। चमचा अनोरी को बताता है कि वो लोग यहाँ तय्युन कितना पावरफुल है यही देखने आए हैं, और हो सकता है एंडरसन इस एस रैंक हवाबाज को खत्म कर दे। जिसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टर को, जो कंट्रोल रूम से एंडरसन और तय्युन को देख रहा होता है और सोचता है कि ये लोग तो बात करने आए थे, तो ये लड़ाई तक बात कैसे पहुंच गई। डायरेक्टर सोच रहा होता है कि 2 एस रैंक हंटर्स को ये बिल्डिंग झेल पाएगी या नहीं। फिर हम देखते हैं तय्युन को, जो एंडरसन की एबिलिटी के बारे में देख रहा होता है। जिसके बाद तय्युन पोर्टल खोलता है और उसमें से अपनी तलवार निकलता है। तय्युन को पोर्टल खोलता देख एंडरसन चौंक जाता है और सोचता है कि ये पोर्टल कैसे खोल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं तय्युन ने थंडर ब्लेड निकाली है एंडरसन से लड़ने के लिए। एंडरसन कहता है, तुमने मेरी पावरफुल स्वॉर्ड देखकर अच्छा हथियार चुना है लड़ने के लिए। मुझे तो लगा तुम मेले फाइटर हो, पर तुम तलवार का यूज करते हो। तुम्हारा टैलेंट बड़ा अजीब है। तय्युन कहता है, मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं कोई मेले फाइटर या स्वॉर्ड्समैन नहीं हूं, मैं एक मेज हूं। पर मैं तुम्हें बिना मैजिक यूज करे तलवारबाजी से हूं आंग। जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। डायरेक्टर ये सब देख रहा होता है। एंडरसन एक अटैक से जमीन में खड्डा कर देता है। उसका अटैक अत्यंत बड़ी आसानी से डोज कर देता है। जिसे देख एंडरसन किलस जाता है कि उसने उसका अटैक इतनी आसानी से कैसे डोज कर लिया। एंडरसन दोबारा तय्युन पर अटैक कर देता है।
तेयुन भी अटैक करने आगे बढ़ता है जिसे एंडरसन डोज करने की सोचता है और डोज नहीं के पता और एंडरसन जख्मी हो जाता है। तेयुन कहता है तुम दुनिया के सबसे स्ट्रांग एस क्लास हंटर हो, इतनी जल्दी हार कर मुझे शर्मिंदा मत करना। एंडरसन तेयुन की पावर देख कहता है कि तेयुन उस लेवल 5 मॉन्स्टर जितना स्ट्रांग है जिसे हराने के बाद वो एस क्लास बना। उस मॉन्स्टर ड्रॉप से उसने ये तलवार बनाई जो दुनिया की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है। एंडरसन अपनी तलवार उठा के फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। एंडरसन कहता है मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो तो मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। ये सुन तेयुन खुश हो जाता है। डायरेक्टर ये सब देख घबरा रहा होता है कि दोनों में से कोई एक मारा जाएगा। डायरेक्टर दोनों की फाइट रुकवाने को कहता है। सेरेना कहती है कोई फायदा नहीं है, दोनों एस क्लास है, उन्हें रोकने के लिए किसी एस क्लास को ही बीच में आना होगा। सरीना कहती है तेयुन पावरफुल है, उसे कुछ नहीं होगा और वो पहले से काफी बदल भी चुका है, मुझे नहीं लगता वो इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाएगा। इतना कहते ही बिल्डिंग जोरों से हिलने लगती है। वहीं एंडरसन एक के बाद एक पावरफुल अटैक कर रहा होता है तेयुन पर, जिसे तेयुन बड़ी आसानी से डोज के रहा होता है। तेयुन कहता है मुझे इससे इसकी फुल पावर के साथ लड़ना था, पर यह बिल्डिंग ये सब झेल नहीं पाएगी। एंडरसन को घमंड होता है कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल एस रैंकर है, वो किसी से हार नहीं सकता और वो तेयुन पर अटैक कर देता है। तेयुन कहता है तुम इस लड़ाई को जरा ही सीरियस ले रहे हो। इस बिल्डिंग में बहुत लोग हैं जिनकी जान में जोखिम में नहीं डाल सकता और तेयुन एंडरसन का अटैक अपने हाथों से रोक लेता है और एंडरसन पर तलवार से अटैक करता है, जिसे देख एंडरसन की फट जाती है और वो पीछे हट जाता है और कहता है मैं इस मामूली से अटैक से डर के पीछे हट गया, ऐसा नहीं हो सकता। एंडरसन किलेस कर दोबारा से तेयुन पर अटैक करता है, जिसे तेयुन बिना किसी दिक्कत के रोक लेता है और एंडरसन से कहता है घमंड ताकतवर लोगों पर अच्छा लगता है, तुम एक कमजोर इंसान हो जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वाले टाइटल को लेकर हवा में उड़ता रहता है। तुम्हें लगता है इस टाइटल के साथ तुम दुनिया को बचा लोगे, तुम तो खुद को भी बचा सकते मुझसे। इतना कहकर तेयुन एक अटैक में एंडरसन को स्पाइडरमैन बनाकर जमीन से चिपका देता है, जिसे देख चीफ, डायरेक्टर और सरीना के होश उड़ जाते हैं, इसने इतनी आसानी से एंडरसन को हरा दिया। एंडरसन की पिटाई के बाद पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है, बाहर लोगों में भगदड़ मच जाती है। वहीं एंडरसन के चमचे अनोरी से कहते हैं कि एंडरसन ने तेरे मास्टर की बंद बजानी शुरू कर दी है। चमचे की बड़बड़ सुनकर अनोरी भी चमचे को चैलेंज करती है और पावर्स एक्टिवा करती है, जिसे देख चमचे की भी फट जाती है कि ये छोटी बच्ची इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। अनोरी बड़बोले चमचे पर अटैक कर देती है, जिसे दूसरा चमचा बीच में आकर रोक लेता है, जिसके बाद बड़बोले ब्रेड और अनोरी की फाइट शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं तेयुन को जो एंडरसन को कंधे पर टांग कर उसे चीफ और सेरेना के आगे फेंक देता है और कहता है मैंने इसे मार नहीं है, पर इसे इलाज की जरूरत है। जिसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले तेयुन को थैंक यू कहते हैं एंडरसन को जिंदा छोड़ने के लिए। तेयुन वहां से जाने लगता है, वो देखता है एक दरवाजे पे आइस मैजिक का यूज करके उसे ब्लॉक किया हुआ है। फिर हम देखते हैं अनोरी को, जो बड़बोले ब्रेड से लड़ रही होती है। ब्रेड अनोरी से कहता है तुम सिर्फ तलवार की मदद से मुझे नहीं हरा सकती। दूसरा चमचा अनोरी से इम्प्रेस हो रहा होता है कि वो एक रैंक से फाइट के रही है, ये लड़की कोई आम हंटर नहीं है। फिर हम देखते हैं अनोरी ब्रेड और अटैक करने जा रही होती है। ब्रेड अनोरी पर आइस मैजिक यूज करता है और अनोरी को फ्रिज के देता है। ब्रेड अनोरी को हराने के बाद उसे माफी मांगने को कहता है। दूसरा चमचा ब्रेड से कहता है ये ड्रामा हमें रोक देना चाहिए, यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हम पहले ही मुसीबत में हैं। तभी पीछे से त्यों का हाथ आता है जो ब्रेड का मुंह पकड़ लेता है। तेयुन अनोरी को देखता है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है। दूसरा चमचा तेयुन को रोकने के लिए उस पर मैजिक यूज करता है, पर तेयुन ब्रेड का मुंह पकड़कर उसे जमीन में दे मारता है और दूसरे चमचे से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सबॉर्डिनेट को चोट पहुंचने की, तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। अनोरी बीच में आके तेयुन को रोक लेती है, जिसके बाद तेयुन अनोरी को हील करता है और वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं न्यूज में बातें चल रही है कि वुल्फ टीम जो कोरिया गई थी एस रैंकर से मिलने, वो वापस आ गए हैं। उन्होंने मीडिया के इंटरव्यू कैंसिल कर दिए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो और वुल्फ टीम दोनों इस बारे में कुछ बताना नहीं चाह रहे। फिर हम देखते हैं एरिस गिल्ड मास्टर को, जो ये सब अपनी किसी महिला मित्र को बता रहा होता है। जिसके बाद दोनों तेयुन से मिलने का प्लान बनाते हैं। फिर हम देखते हैं सेरेना को, जो तेयुन और अनोरी से मिलने आई हुई है। वो तेयुन को दूसरी जगह शिफ्ट होने को कहती है।
तैयुन कहता है मैं अभी शिफ्ट हुआ था, मेरा कोई प्लान नहीं है कहीं और शिफ्ट होने का। सेरेना कहती है तू पुरानी जगह रहोगे तो लोग तुम्हें परेशान करेंगे। तैयुन एक एस रैंक है, हर कोई ये बात जानता है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उसे नया घर दिया है जो कि एक आइलैंड पर है। वहां कोई आ जा नहीं सकता, तो वहां कोई तैयुन को परेशान नहीं करेगा। अनोरी को आइलैंड पर रहने का आइडिया पसंद आता है, जिसके बाद तैयुन भी वहां शिफ्ट होने को मान जाता है। फिर हम देखते हैं तीनों लोग आइलैंड को देखते होते हैं। अनोरी आइलैंड को देख बहुत खुश होती है। तैयुन को भी जगह पसंद आती है। सेरेना बताती है कि तैयुन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स से कोऑपरेशन लेटर आया है, जिसमें वो लोग टीम वुल्फ की हरकतों के लिए तैयुन से माफी मांग रहे हैं और वो लोग कोरिया और एस रैंकर के बीच डिफेंस कोऑपरेशन बनाना चाहते हैं। सेरेना बताती है भविष्य में अगर कभी ऐसा होता है कि कोई स्ट्रांग मॉन्स्टर जिसे अस नहीं संभल पा रहा, तो वो कोरिया से मदद मांग सकते हैं, जिसका सारा खर्चा वो लोग उठाएंगे और एनिमी को खत्म करने पर रिवॉर्ड भी मिलेगा। तैयुन कहता है कभी ऐसा हुआ कि एंडरसन किसी को हरा नहीं पा रहा है तो मुझे उसकी जगह लेने में खुशी होगी। सेरेना ये सुनकर शॉक्ड साथ हो जाती है कि ये इतनी जल्दी कैसे मान गया और तैयुन को थैंक्स कहती है और तैयुन को बताती है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिक्वेस्ट और की है। भविष्य में मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए तैयुन को स्ट्रांग हंटर्स की टीम बनानी है, जिसके लिए तैयुन मान जाता है। सेरेना दोनों को आइलैंड पर ले जाने के लिए बोट का इंतजाम करने को कहती है। तैयुन अनोरी को उठाता है और उड़ता हुआ आइलैंड की तरफ चल देता है। फिर हम देखते हैं आइलैंड पर सभी सर्वेंट तैयारी में लगे हुए हैं। तभी तैयुन उड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है, जिसे देख सब सर्वेंट्स चौंक जाते हैं। जिसके बाद वहां सबका इंट्रोडक्शन होता है, फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। अनोरी और तैयुन दोनों आइलैंड पर मजे कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वहां एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसमें डायरेक्टर तैयुन की टीम के लिए एक रैंक हंटर को लेकर आता है, जो तैयुन और अनोरी को देखती है और दोनों की इंसल्ट करने लगती है। डायरेक्टर लड़की की तरफ से तैयुन से माफी मांगता है। तैयुन लड़की को हिंदी में समझता है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। जिसके बाद तैयुन अनोरी और यूजिन को लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड लेकर आता है यूजिन का टेस्ट लेने। जिसके बाद अनोरी यूजिन से लड़ने को तैयार हो जाती है। यूजिन भी अनोरी से लड़ने के लिए अपनी पावर्स एक्टिवेट करती है और वो अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी का यूज करके ड्रैगन बन जाती है, जिसे देख अनोरी और डायरेक्टर दोनों चौंक जाते हैं। तैयुन यूजिन की एबिलिटी चेक करता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। पूरे आइलैंड पर भूकंप आ रहा होता है। घर में सर्वेंट्स को फिक्र हो रही होती है कि ये बिल्डिंग ये झटके झेल सकती है या नहीं। बटलर बताता है कि ये बिल्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को भी झेल सकती है, इसकी चिंता मत करो और इन सब की आदत डाल लो। फिर हम देखते हैं अनोरी और यूजिन की फाइट को। यूजिन सोच रही होती है इतनी छोटी सी लड़की में इतनी ताकत और इतनी स्पीड कैसे है। दोनों एक दूसरे के अटैक को डोज करते हुए एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। यूजिन अनोरी का अटैक डिफलेक्ट करके अनोरी को हवा में उछाल देती है और उस पर मैजिक अटैक कर देती है। यूजिन को लगता है वो फाइट जीत गई, तभी अनोरी उड़ती हुई यूजिन के ऊपर लैंड करती है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार लगा देती है। तैयुन फाइट को वही रोक देता है। यूजिन को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो अनोरी से हार गई। यूजिन तैयुन की टीम ज्वाइन करने के बारे में सोच रही होती है। तैयुन कहता है वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं होने वाला। तैयुन कहता है कि वो उसे टीम में शामिल नहीं करेगा, पर वो अनोरी की ट्रेनिंग के लिए उसकी ओपोनेंट बन सकती है। तैयुन को पता चलता है कि कहीं गेट खुला है और वहां मॉन्स्टर तबाही मचा रहे हैं। तैयुन डायरेक्टर से पूछता है तुम्हारे पास अभी तक खबर नहीं आई। तभी डायरेक्टर के पास फोन आता है कि जापान के ओसाका में मॉन्स्टर ने तबाही मचा दी है। जिसके बाद हम देखते हैं तैयुन, अनोरी और यूजिन प्लेन में बैठ जापान की तरफ जा रहे हैं। अनोरी यूजिन से कहती है मास्टर अगर हम प्लेन की जगह उड़ के जाते तो जल्दी पहुंच जाते, फिर हम प्लेन से क्यों जा रहे हैं। तैयुन अनोरी से पूछता है जब तुम शहर से बाहर जाती हो तो पैदल या भाग के जाती हो या गाड़ी लेती हो। यूजिन उनकी बातें सुन कह रही होती है कि ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। जापान में जो अननोन गेट खुला है उसमें से लेवल 8 का एनिमी है जिसने वहां तबाही मचा दी है। जापान के जितने भी एलीट हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ने गए थे वो सब मारे जा चुके हैं। यूजिन अनोरी से कहती है हम लेवल 8 एनिमी से लड़ने जा रहे हैं, तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं लग रहा। अनोरी कहती डर तो लग रहा है पर हम वहां लोगों को बचाने जा रहे हैं और मास्टर साथ है तो डरने वाली बात ही नहीं है। तैयुन भी सोच रहा होता है कि लेवल 8 ये पिछले एनिमी से जड़ता ताकतवर होगा, उम्मीद है ये मेरा सामना कर पाए थोड़ी देर के लिए ही सही। फिर हम देखते हैं वो लोग लोकेशन पर पहुंच गए हैं।
तेयुन प्लेन से कूद जाता है, जिसके बाद अनोरी और यूजीन भी प्लेन से कूद जाते हैं। तेयुन मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है और उस पर तलवार निकलकर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर किसी रैंक हंटर को मारने वाला होता है, तभी तेयुन का अटैक देख मॉन्स्टर उसे डोज करता है। वो एक रैंक हंटर बच जाती है, जिसकी सेफ्टी के लिए अनोरी और यूजीन उसके पास आते हैं। फिर हम देखते हैं तेयुन को, जो मॉन्स्टर का स्टेट चेक कर रहा होता है, जिसे देख उसे पता चलता है ये एक डेटी है। तेयुन कहता है कि मैं भी एक्साइल गॉड हूँ, और तेयुन मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। इतना पावरफुल अटैक देख जापानी हंटर चौंक जाती है। अनोरी कहती है वो मेरे मास्टर है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हंटर अनोरी और यूजीन की बेइज्जती करती है और उन्हें वह से जाने को कहती है। तीनों में बहस होने लगती है। तभी वहां और मॉन्स्टर आ जाते हैं जो तीनों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं तेयुन मॉन्स्टर पर अटैक करने जा रहा होता है। मकड़ी मॉन्स्टर उस पे अपना जाल फेंक तेयुन को पकड़ लेती है और उसे जमीन पर पटक कर मारती है। तेयुन खड़ा होता है और कहता है तुमसे लड़ने के लिए सीरियस होना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं तेयुन अपनी डायमंड फॉर्म में है और वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। मॉन्स्टर तेयुन और अटैक करता है। तेयुन उसके अटैक को हाथों से पकड़कर रोक लेता और कहता है तुम गोद लेवल हो तो इस डेमन का सामना करके दिखाओ। तेयुन मॉन्स्टर को ऊपर उछालता है और उस पे अटैक करने के लिए उड़ जाता है, जिसके बाद तेयुन मॉन्स्टर पर पंचेस की बारिश कर देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर की आंख पे जोरदार पंच मारता है और मॉन्स्टर जो जमीन पर फेंक देता है। जिसके बाद मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाता है। मॉन्स्टर तेयुन पर अटैक करता है। तेयुन उसका पैर पकड़ उखाड़ देता है और मॉन्स्टर का पैर उसके अंदर ही घुसा देता है। जिसके बाद मॉन्स्टर वहां पॉइजन गैस छोड़ देता है, जिसे तेयुन पहचान लेता है कि ये कोई नॉर्मल पॉइजन नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं अनोरी और यूजीन मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और जापानीज हंटर डर के मारे कांप रही है। जापानीज हंटर कहती है मैं दुनिया को ये पता नहीं लगने दे सकती कि एक वीक कंट्री उसकी मदद कर रही है, और वो अनोरी के ग्रुप को मारने के लिए अपनी टीम को बुलाती है। जिसके बाद हम देखते हैं अनोरी को तेयुन का मैसेज आता है कि इस एरिया से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाओ। जिसके बाद अनोरी और यूजीन जापानीज हंटर को उठा के वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं तेयुन को, जो मॉन्स्टर पर अपना फायर मैजिक यूज करा है। मॉन्स्टर भी मैजिक अटैक करता है, जिससे तेयुन जख्मी हो जाता है। तेयुन कहता है तुम्हारा अटैक काफी पावरफुल था, पर तुम पॉइजन का यूज करके मुझे नहीं हरा सकते। जिसके बाद वो मॉन्स्टर पर जोरदार पंचेश मारता है। तेयुन के हर अटैक के साथ मॉन्स्टर जख्मी हो रहा होता है। तेयुन मॉन्स्टर पर मैजिक अटैक करता है और मॉन्स्टर मर जाता है। तेयुन मॉन्स्टर से मैजिक क्रिस्टल निकल लेता है, जो कि बहुत बड़ा होता है। फिर हम देखते हैं जापानीज हंटर की टीम ने अनोरी और यूजीन को घेर लिया है और वो दोनों पर अटैक कर देते हैं। तभी वहां तेयुन आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी से खुश नहीं हुआ। हमने तुम्हारी जान बचाई, तुम हमें मारना चाहते हो। तेयुन गुस्से में कहता है हथियार नीचे डालो। जिसके बाद सब लोग नीचे गिर जाते हैं। छम्मक छल्लो का चमचा कहता है ये एस रैंक बहुत पावरफुल है, हम इससे नहीं लड़ पाएंगे। छम्मक छल्लो कहती है मैंने और बैकअप बुलाया है, हम सब मिलकर एक अकेले को हरा सकते हैं। जिसके बाद अनोरी कहती हम एक ड्यूल करते हैं, जीतने वाले की डिमांड पूरी की जाएगी। छम्मक छल्लो का चमचा अनोरी से लड़ने आता है, जिसे अनोरी एक ही अटैक में हरा देती है। छम्मक छल्लो सबको अटैक करने के लिए कहती। तेयुन अनोरी से कहता है तुमने सबको बचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद तेयुन मैजिक का यूज करता है और वहां मौजूद सभी जापानीज हंटर्स को जलाकर राख कर देता है। जिसके बाद वो लोग वह से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं न्यूज में जापान की खबरें चल रही है कि पूरी ओसाका सिटी तबाह हो चुकी है। 2 मिलियन लोग मरे जा चुके हैं, उतने ही जख्मी है। जापान को कई साल लगेंगे यहाँ सब दोबारा नॉर्मल करने में। जापानीज कंट्री कोरिया का शुक्रिया कर रही है वहां लोगों को बचाने के लिए। तेयुन के पास कोई गिफ्ट लेकर आया है जापान से, जिसमें एक आर्टिफैक्ट है, जिसे देख तेयुन खुश नहीं होता। वो कहता है इसकी जगह वो कुछ खाने का सामान भेज सकते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ लोग बोट पर सवार तेयुन के आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बटलर बताता है कि एरिस गिल्ड से कुछ लोग तेयुन से मिलने आ रहे हैं, ये लोग अवेकनर एसोसिएशन का हिस्सा हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एरिस गिल्ड और तेयुन आमने सामने खड़े हैं। तेयुन पूछता है कि तुम ही बिन बुलाए यहाँ मुझसे मिलने आए हो ना। तेयुन उसे वहां आने का रीजन पूछता है। एरिस गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव कहता है मैं तुम्हें यहाँ एरिस गिल्ड ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करने आया हूँ, जिसे तेयुन मना कर देता है।
फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो एरिस गिल्ड के बारे में पूछ रहा है। उसका चमचा बताता है कि इस गिल्ड का लीडर किम आयुन-सुक है जो सी रैंक का हंटर है। चमचा बताता है कि ये भी तयुन कोरियन एस रैंक हंटर से मिलकर आया है। जिसके बाद वो आदमी चमचे को किम की जासूसी करने भेज देता है कि वो तयुन के पास क्यों गया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो किसी चेन को फोन करता है और उसे तयुन को मारने की सुपारी देता है। फिर हम देखते हैं तयुन को जिससे एरिस गिल्ड का एसोसिएट तयुन के आगे गिड़गिड़ा रहा है। तयुन उसे एक चांस देता है कि उसे अवेकनर एसोसिएशन को तबाह करना होगा। जिसने बाद वो लोग वह से चले जाते हैं और अवेकनर एसोसिएशन को बर्बाद करने का प्लान बनाने लगते हैं। अनोरी पूछती है उसने उन्हें अवेकनर एसोसिएशन को खत्म करने क्यों कहा। अवेकनर एसोसिएशन में कई गिल्ड शामिल हैं जिसे 3 बड़े गिल्ड सपोर्ट करते हैं। एक छोटा गिल्ड उन्हें कैसे खत्म कर सकता है। तयुन कहता है मुझे भी उनसे जरा उम्मीद नहीं है और मैं बिना वजह किसी की सपोर्ट में नहीं आना चाहता। अगर वो लोग ऐसा कुछ करने में कामयाब रहे तो भविष्य में मैं उनके बारे में जरूर सोचूंगा, और अगर वो वहां कुछ कर पाए तो फिर मैं वह जाऊंगा उनकी मदद को और अपनी दादी का बदला लेने। फिर हम देखते हैं किम को जो वल्कीरी गिल्ड की लीडर पाकर सियोन के पास आया हुआ। सियोन बताती है कि बाकी दोनों गिल्ड जानते हैं कि किम उन्हें धोखा दे रहा है एस रैंकर तयुन के साथ मिलकर, जिसे सुन किम घबरा जाता है। सियोन किम को शांत रहने को कहती है और उसे पूछती है कि तयुन ने ऐसा क्या ऑफर दिया जो किम तीनों के खिलाफ हो गया। फिर हम देखते हैं अनोरी को जो यूजिन के साथ ट्रेनिंग कर रही है। तभी यूजिन को फोन आता है कि एरिस गिल्ड लीडर किम को किसी ने मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं रेड ड्रैगन के लीडर को जो किम की मौत की खबर देख रहा होता है। किम को इसी आदमी ने मरवाया है। फिर हम देखते हैं तयुन को जो नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास आया है ये बताने कि वो अवेकनर एसोसिएशन से बदला लेने जा रहा है। एरिस गिल्ड के लीडर पर सियोल में जानलेवा हमला हुआ है। उन पर हमला करने वाला एक हंटर है। वहां वेलकायरी गिल्ड लीडर भी थी जिसने किम और एक और मेंबर की जान बचाई, पर एरिस गिल्ड का एक मेंबर मारा गया। निस डायरेक्टर बताता है कि उन्हें पहले इसकी जानकारी एकता करनी पड़ेगी, उन्होंने एरिस गिल्ड और हमला क्यों किया। तयुन कहता है ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एरिस गिल्ड डायरेक्ट मेरी कमांड में है, जो करना है मैं खुद करूंगा। सेरेना डायरेक्टर को बताती है ये सब तयुन के रहा है, उसे बस कोई बहाना चाहिए अवेकनर एसोसिएशन से बदला लेने का। जिसके बाद हम देखते हैं अनोरी, यूजिन और तयुन वेलकायरी गिल्ड की तरफ जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं तयुन उसकी टीम गिल्ड लीडर के सामने खड़े हैं। तयुन उसका स्टेट चेक करने लगता है। सियोन सफाई देती है कि किम पर हुए हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। मैं उससे ये पूछने आई थी कि वो टॉप गिल्ड के खिलाफ क्यों जा रहा है। तयुन सियोन से पूछता है इल्सिम गिल्ड के बारे में। सियोन कहती है इसका मन नहीं भरा अभी बदला लेकर। सियोन कहती है उसका इल्सिम गिल्ड से कोई लेना देना नहीं है। वेलकायरी गिल्ड हमेशा से इल्सिम गिल्ड के खिलाफ रहा है। इल्सिम गिल्ड लीडर ने अवेकनर एसोसिएशन को रिश्वत देकर मामला शांत करवा दिया। एक अकेला गिल्ड उनके खिलाफ नहीं लड़ सकता, तो हमने भी आवाज उठानी बंद कर दी। तयुन गुस्से में सियोन का आला पकड़ के लटका देता है। अनोरी टेकलू को संभल लेती है और यूजिन मेज को संभल लेती है। तयुन कहता है तुमने उनके गलत 4 कर्मों को नजरअंदाज किया जिस अनदेखा नहीं किया जा सकता। सियोन उसके बदले उसके बाकी साथियों की जान बख्शने को कहती है। दोस्तों, इस कहानी में 26 चैप्टर ही है जो हमने पूरे कर लिए हैं। आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।